कैसे देख रही हैं आगे चीज़ों को, जहाँ आपने माशाल्लाह से इतना कुछ कर लिया, इतने हिट्स भी दे रहे हैं, अब एक स्क्रिप्ट्स के ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशन होती है कि कैरेक्टर्स हमें मज़े के नहीं मिल रहे, ऐसा है। आपका क्या चैलेंज है और आप फ्यूचर कैसा देख रही हैं अपने लिए? फ्यूचर मैं अच्छा ही देख रही हूँ, लेकिन ये कि मैं तो बात करती हूँ स्क्रिप्ट पे, और मैं बड़ा, मेरा जो क्राफ्ट बना हुआ है ना, उसको मैंने बड़ा सोचा, बड़ा देखभाल के मैंने ये स्क्रिप्ट चूज़ किया, क्योंकि मुझे लगता है कि अब थोड़ी वेरिएशन देने का टाइम आ गया। अब मुझे थोड़ा वेरिएशन, मुझे अपना ये वाला स्किल भी दिखानी है कि मैं ये वाला कैरेक्टर भी कर सकती हूँ। दिखाना क्या, खुद भी आपको एज एन एक्टर अपने आप को भी चैलेंज करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि हर डायलॉग, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं तुम जा रहे हो। अब इसमें आप देखिए मेरा पिच थोड़ा बड़ा हुआ है, मैंने इस पिच में बहुत अरसे से एक्टिंग नहीं की। तो अभी जब मैं सीन में चीख रही होती हूँ ना, मैं सिकंदर से बोलती हूँ, सिकंदर मैं ज़्यादा तो नहीं चीख रही ना? सिकंदर कहते हैं नहीं हिरा जी यही चाहिए। मैंने खुद हिरा को चीखते हुए सुना, अच्छा सबसे बेस्ट, आज तो मैंने सीन पूरा देखा ना, मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, बिकॉज हिरा यहाँ बैठी और हिना ने एकदम से रोना शुरू कर दिया, और मैं देख रही हूँ, मैं कहूँ वाओ अभी तो मुझसे बात करी थी, लाइक क्योंकि मैं एक्टर हूँ ना। मैं शी सो क्यूट, आई वाज लाइक सीरियसली यू नो, वहाँ से उठे आंसू पहुँचते हैं क्योंकि मैं एक्टर हूँ ना, और मैं सोचूँ ये मुझसे सीरियसली बात करी है क्या। हाँ ये थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि आपको जोन आउट होना होता है। और फिर मैंने बहुत जैसा शी सेइंग ना, तो चीखते हुए भी सुना एक डायलॉग बहुत जज्बात से ऊंची आवाज़ में। सो आज मैंने एक्चुअली रियल लाइफ में लाइव हिरा के बहुत से एक्टिंग स्किल्स विटनेस किए। देख लिया कि अल्लाह का करम है, बस अल्लाह ताला का साथ है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, और जितने हमारे फैंस हैं उनका प्यार है यार, इन लोगों की प्यार की वजह से मुझे लगता है कि और उठ उठ के आपके अंदर जो है वो आता है पैशन के, यार अब ये करके दिखाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे, आप परेशान हुई थी, बच्चों के एग्जाम्स हैं। हाँ ना, मुज़म्मिल के बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं, और बस उसके लिए मैं थोड़ी सी कंसर्न हूँ कि वो, अब मैं यहाँ पर हूँ, आज उसका ज्योग्राफी का था पेपर, तो बस यही चल रहा है। कितना मुश्किल होता है घर को छोड़ के आप आती है, बिकॉज आई नो आप अपनी फैमिली के साथ इतना इन्वॉल्व होती हैं, और बहुत अरसे से आपने नहीं ड्रामा किया था, अब जब आप आ रही हैं, और बच्चे इस स्टेज पे, जो यू वर टेलिंग मी आप लोग जिम भी साथ करते हैं, ही मेक्स यू डू स्क्वाट्स, वो छोड़ता नहीं है। इतनी क्यूट कॉन्वर्सेशंस मुझे मेरी हम लोग की हो रही थी, मुझे इतना मज़ा आया था ये सारी डिटेल सुनने का। सो वो घर पे दिल लगा रहता होगा, यहाँ पे काम पे अब चैलेंजिंग लगता है। बच्चे जो है वो इतने सपोर्टिव हैं कि चैलेंजिंग तो लगता है। राबिया मुश्किल है, ज़िंदगी आसान नहीं है, हम औरतों की, जितनी भी औरतें घर में ही बैठी हुई जो मुझे देख रही हैं, आपको देख रही हैं, मुश्किल तो है राबिया, हर स्टेज मुश्किल है हम औरतों के लिए ना। लेकिन ये है कि बकअप करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे की तारीफ़ कर देते हैं, तो उससे थोड़ी हिम्मत आ जाती है कि यार कि चलो लोग नोटिस तो कर रहे हैं कि हमारी लाइफ मुश्किल है। ऑफ कोर्स या बट बच्चे अब ज़्यादा आसान है बच्चों को छोड़ के आना, या अब ज़्यादा मुश्किल हो गया है? मैं ये हमेशा क्यूरियस होती हूँ क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपको लगता है हाँ यार इनको कैसे छोड़ के जाएं, मतलब आई वुड थिंक दैट यू नो। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप सोचते होंगे कि यार हाँ अब तो बच्चे दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, मैं ज़्यादा काम कर सकती हूँ। डज इट रियली हैपन दैट वे? या अब मुज़म्मिल जो है वो माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 16 के होने वाले हैं माशाल्लाह, तो थोड़ा सा टफ होता है। अब थोड़ा टफ ज़्यादा होता है कि पहले तो आप बेड पे होते थे ना बच्चे, या पैम्पर में घूम रहे होते थे, अब होता है कि अब वो जा रहे हैं कहीं पे। लेकिन अच्छी बात मुज़म्मिल इब्राहिम की है कि वो मुझसे हर चीज़ का मैसेज करके पूछते हैं। आज इनफैक्ट मैं इब्राहिम को दे रही थी थोड़े ज़्यादा पैसे ना, कि तुम थोड़ा ज़्यादा खा लेना पैसे ना, मतलब रेसेस में क्या कहते हैं, ब्रेक में कुछ खा लेना। तो उसने कहा मम्मा ये क्या, नहीं 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 इतने नहीं चाहिए, इतने नहीं चाहिए। फिर मानी खड़े के 50-50 के नोट, 50 मानी ने उसको कोई 50 या कोई 70 रुपए दिए, वो उसमें खुश था। तो मैंने कहा मानी हमारे बच्चे तो अच्छे हैं, उनको नहीं चाहिए पैसे, और वो खुश हैं, उनको जो मिल रहा है ना। तो मुझे लगता है बस ये तरबियत हो जानी चाहिए बच्चों की कि वो जिसमें हाल में है वो उसमें गुजारा कर रहे हैं। और इतने मजे की बात है, मैं कमरे में गई तो मुझे क्या सरप्राइज मिला, मानी। लाइक आप क्या, इतनी खामोशी, कोई आवाज नहीं आई थी। मैंने कहा वाओ यू आर सिटिंग हियर। सो मानी चक्कर लगाते रहते हैं सेट पे? मानी चक्कर लगाते रहते हैं। मिस कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को? नहीं हो रहा कि हम दूर हैं? यार मैं मानी को बुला लेती हूँ सेट पे कभी कभी ना, और जब वो बिल्कुल फ्री होता है तो वो आ जाता है। ही इज सो स्वीट। तो आई लाइक दीज छोटी छोटी चीज़ें जो आप करती हैं, जो पहले भी आपने शेयर की हुई है कि आए वो नहीं उठा रहा तो मैं कॉल करके पूछती हूँ मानी आ जाओ ना, मैं ये हो रही हूँ। आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि ये चीज़ें शेयर करें, ताकि जो कपल्स है ना उनको भी हो कि हाँ यार ऐसी चीज़ें करते रहनी चाहिए। एफर्ट करानी चाहिए आपको अपने शौहरों से थोड़ा ना, कि आउट हो। बल्कि मैं उस दिन ना बैठ के इतनी सैड हो रही थी, मैंने फ़ोन खोला और मैं मानी को ये लिखने ही वाली थी कि तुम आ जाओ, और मानी ने नीचे लिख दिया कि मैं आने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेजो। तो मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो कहते हेरा, मैंने कहा देखो दिल से दिल को राह होती है ना। दिल से हाँ।
अच्छा, एक सीरियस सवाल का जवाब हाँ, दें। ठीक है। ये अभी जैसे जूनी भी जब मना करती है तो जूनी बड़े दिल पे ले लेता है, यू नो। सो हमने कंडीशन कर दिया है कि जब अगर कोई आपको ना बोलता है, ठीक है, हुसैना ने तो बहुत बदतमीजी की थी, लेकिन जब आपको कोई ना बोलता है तो हम उसको ईगो का इशू बना लेते हैं ना, हम उसको पर्सनली ले लेते हैं। हालांकि नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक आपने कुछ सवाल किया या आपने कुछ सजेस्ट किया, दूसरे का हाँ या ना कहना उनका हक है ना, उनका राइट है, वो हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं, उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या हम अपने मर्दों को, अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को ऐसे कंडीशन कर रहे हैं कि ना इज मीन्स के रिजेक्शन, ईगो का इशू? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रिजेक्शन अच्छी होती है। रिजेक्शन से आप बड़ा कुछ सीखते हैं, और रिजेक्शन लाइफ में मैं कहती हूँ नहीं होगी ना तो फिर आपको अपने आप को मनवाना नहीं आएगा। That's so true. हाँ, आप अपने आप को फिर मनवाने की आपको होता है ओके इसने रिजेक्ट कर दिया ना, और मुझे लगता है सबकी लाइफ में रिजेक्शन होती है। और रिजेक्शन को बिल्कुल नॉर्मल लें भाई, थोड़ा रो लें, चले एक दो दिन, मैं कहती हूँ इतना भी नॉर्मली लें। नहीं सही बात है, दिल दुखा है तो दुख मना ले, लेकिन जिंदगी को ना रोक के बैठे। और हाँ, और अपने आप को कमतर ना समझें। क्या पता आपको किसी ने जो रिजेक्ट किया है वो किसी और की जिंदगी के आप पता नहीं शहजादे हैं। सही बात है। और क्या पता ये ड्रामा यही है कि अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया तो क्या पता उसने गलती की आपको रिजेक्ट करके, यू नो। और क्या पता इस ड्रामे का मुझे लगता है मकसद ही जब ये था ना कि मैंने सुना था कि जब आप अच्छी चीज़ को ठुकराते हैं तो आप बहुत बुरा फेस करते हैं। तो थोड़ा सा अकल देख के ना हर चीज़, दौलत, पैसा, घर अच्छी चीज़ नहीं होती, कभी लोगों के दिल भी देखने चाहिए। सही बात है। आप बेटों से कुछ करती हैं ऐसी कॉन्वर्सेशन? हाँ, मैं क्योंकि मैं मुजम्मिल को सिखाती हूँ कि मुजम्मिल मेरा ख्याल रखोगे तो आने वाली लड़की का भी ख्याल रखोगे ना। तो है मुजम्मिल में बड़ा केयरिंग है वो, और इब्राहिम भी बहुत केयरिंग है, क्योंकि मुझे पता है आगे जो मैंने अपनी बहू लेकर आनी है इंशाल्लाह तो उसका ख्याल तब रखेगा ना जब उसको आदत होगी, उसे देखा होगा, डालूंगी कि औरत का ख्याल रखते हैं, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम जो है ना वो बाकी में नस्लों को डील करते हैं और अच्छी बनाते हैं खुद। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। और इस सीरियस नोट पे हम हीरा को जाने देंगे। क्या बात है, थैंक यू। तो जान से प्यार जूनी देखें आप लोग, और अच्छा प्ले है, आप लोग एंजॉय करेंगे हर उसका पहलू, हर परफॉर्मेंस। जाहिद, सफीना जो फायजा हैं, उफ, शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर। यस, माशाल्लाह द कास्ट इज एवरीवन इज परफॉर्मिंग सो वेल, एंड फायजा एंड मामिया एंड एवरीवन, सब मामिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सब बहुत अच्छा, और सब बहुत अच्छे हैं। और बहुत सिकंदर को मैं देती हूँ क्रेडिट। सिकंदर आप जीत गए यार। सिकंदर के साथ जब मेरी पहली मीटिंग थी ना राबिया, मैं चाहती हूँ यहाँ प्लीज सिकंदर के साथ जब मेरी पहली मीटिंग थी ना, तो सिकंदर देखने से और सिकंदर से बात करने से नहीं लग रहा था कि ये बना रहा है, कि ये बना देगा। और वो जो इसने आहिस्ता आहिस्ता, हम शूट्स की डेज में आते रहे और हमने शूट देखती रही, तो मैं देखी थी कि इसका इंटेलेक्ट और ये जिस तरह से ड्रामे को देख रहा है, और जिस तरह से मुझे लगा ये लंच बॉक्स वाली फील, नेटफ्लिक्स फील है इस ड्रामे की ना। सही बात है, हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और हर कैरेक्टर को इसने ऊपर रखा है। अगर हुसन आरा ने इसको रिजेक्ट कर दिया ना तो ये रोया नहीं, ये पहुंच गया दूसरी कहीं शादी करने और ले आया लड़की। तो बेसिकली ये ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है, आलिया बुखारी ने बहुत अच्छा लिखा है और कमाल कर दिया सिकंदर ने। एक और चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, मतलब नहीं मैं उसको सही तरह कह सकूँगी या नहीं कह सकूँगी ना, मैंने देखा आप बड़े अच्छे से सबसे बात करी थी सेट पे। आजकल ये कॉन्वर्सेशन बहुत होती है कि नए एक्टर्स जो आ रहे हैं वो अक्सर अपने आप को इतना समझते हैं कि वो डायरेक्टर, राइटर या सेट पे लोगों की नहीं यू नो अप्रिशिएट करते। एंड यू हैविंग सो मच एक्सपीरियंस एंड यू नो इतने हिट्स आपके वहाँ, फिर भी आप जिस तरीके से इतनी रिस्पेक्ट से डायरेक्टर से भी बात करनी थी, आई रियली अप्रिशिएट इट, आई रियली लाइक इट। मुझे लगता है राबिया हर प्रोजेक्ट में मैं पैदा हुई हूँ, जैसे आप पहला दिन नहीं होता स्कूल का, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट सामने वाला भी तब देता है जब आप उसको रिस्पेक्ट दें। सही बात है। तो बस ये है, गिव एंड टेक।